Good afternoon प्यारे बच्चों, माय नेम इज जगदीश अधिकारी, आई एम मैथ्स फैकल्टी एट विद्या मंदिर क्लासेस HCL कोरबा। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर फर्स्ट है और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा विच इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज समझेंगे और ये समझेंगे कि जितने भी एंगल्स, ये फिगर्स होती है, ये कैसे बनती है, इन एंगलों का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इन एंगलों को क्या बोलते हैं। आज हम सारे बुक से जितने भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो स्टडी करेंगे, देन आफ्टर बुक के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन बुक के क्वेश्चंस करेंगे विच इज बेसिक एंड इंटरमीडिएट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में पॉइंट, ठीक, उसके बाद रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को समझते हैं कि पॉइंट क्या होता है। कोई भी सरफेस, जैसे ये एक सरफेस है और ऐसी आपकी कॉपी का पेज भी वो एक सरफेस है, कोई भी सरफेस उस पर अगर हम एक डॉट बना दें तो वो एक पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई भी सरफेस उस पर हम एक डॉट बना दें तो वो एक क्या है, पॉइंट है। लाइन क्या होती है, जब हम सेट ऑफ डॉट्स, जब सेट ऑफ डॉट्स को हम जोड़ देते हैं तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, लाइन का। और ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, मतलब इसका ना तो एंड पॉइंट पता होता है हमें, ना स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ठीक है। बस हमको ये पता है सेट ऑफ डॉट्स आर कंबाइंड टुगेदर मेक्स और फॉर्म ए लाइन, ठीक है। इसको हम अगर नाम दें, यहाँ ए लिया हमने, यहाँ बी लिया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर जो लाइन का साइन है या लाइन को जैसे हमने बनाया है वैसे ही उसके ऊपर बना देंगे, ठीक है। ए बी हो या बी ए हो, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी हो या बी ए हो, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, तो लाइन का टुकड़ा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। और किसी भी चीज के टुकड़े को हम बहुत इजीली नाप सकते हैं। जैसे ये लाइन का टुकड़ा था, इसमें से ये हिस्सा था, इसमें से मैंने ये काटा और यहाँ रखा, इसका नाम दिया मैंने CD। तो CD क्या होगा हमारा, लाइन सेगमेंट। CD क्या होगा हमारा, लाइन सेगमेंट। और CD के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही साइन बनाएंगे जैसा लाइन सेगमेंट को हमने दिखाया है, ठीक है। CD हो या DC हो, दोनों सेम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस बुक में लिखी हुई है, आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, समझा मैंने दिया है आपको। लास्ट हमारा रे। रे क्या होता है, एक पॉइंट से किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली लाइन हमारी क्या कहलाएगी, रे, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट था O और इससे इस डायरेक्शन में OA गई, OB, C, D और E। तो ये OA, OB, OC, OD ये सारी क्या है, हमारी रे है, ठीक है। ये क्या है, हमारी रे। अब बात करते हैं एंड पॉइंट की। एंड पॉइंट क्या होते हैं, एंड पॉइंट किसी भी लाइन का जहां पर वो स्टार्ट हो रही है या जहां पर वो खत्म हो रही है वो हमको बताते हैं, ठीक है। और जिस लाइन में या जिस भी चीज में दो एंड पॉइंट होंगे। अब बात करते हैं एंड पॉइंट की। सबसे पहले लाइन में, कि लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं। लाइन इधर भी बढ़ाई जा सकती है, उस साइड भी बढ़ाई जा सकती है, दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड को बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें लिखेंगे नो एंड पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हो या एंड पॉइंट हो, दोनों को एंड पॉइंट ही बोलेंगे, ठीक है। जो जहां से स्टार्ट हो रही हो या जहां खत्म हो रही हो, दोनों चीज एंड पॉइंट ही कहलाई जाती है। तो ये ना तो इधर खत्म हो रही है ना उधर खत्म हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ एरो है, इसलिए ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है, तो नो एंड पॉइंट। बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट में
यहां से शुरू है यहां खत्म है, या यहां से शुरू है यहां खत्म है, दोनों तरफ एंड पॉइंट्स है इसके, तो इसमें कितने एंड पॉइंट होंगे? 2 एंड पॉइंट। अब जो रे है उसमें ये तो हमको पता है कहां से शुरू है, पर ये नहीं पता है किधर खत्म हो रही है, क्योंकि इस साइड इसमें एरो बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें केवल कितने एंड पॉइंट होंगे? इसमें 1 एंड पॉइंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं, या लाइन सेगमेंट में कितने होते हैं, या रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं। बात करते हैं आप ओपन कर्व की। ओपन कर्व क्या होता है? कोई भी फिगर जो रफ हैंड से बनी हो या विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बनी हो और किसी भी साइड से खुली हुई हो, उसको कहेंगे हम, किसी भी जगह से खुली हुई हो उसको कहेंगे हम ओपन कर्व, ठीक है। कर्व मतलब जो चीज घूमी हुई हो, कर्व मतलब जो चीज घूमी हुई हो वो कहलाएगी हमारी कर्व। ओपन क्या होगी? जो कहीं से खुली हुई है। अगर कोई भी फिगर वो घूमी हुई है और चारों तरफ से बंद है तो उसको क्या कहेंगे हम? क्लोज्ड कर्व। उसको क्या कहेंगे हम? क्लोज्ड कर्व, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट ऑब्ट्यूस, राइट रिफ्लेक्स, ठीक है, कंप्लीट, जीरो। तो एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंगल की हम बात कर रहे हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल वो एंगल, क्यूट मतलब छोटा, है ना। छोटे बच्चे के लिए हम क्यूट वर्ड यूज करते हैं ना, तो एक्यूट मतलब छोटा, जो 1 डिग्री से, ये 0.1 डिग्री से लेके 89.999 तक के सारे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। या हम इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। 90 डिग्री वाले को हम राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री वाले को राइट एंगल बोलते हैं। और 90 डिग्री से बड़े मतलब 90.111 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे एंगलों को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे एंगलों को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। बहुत सिंपल। एक्यूट एंगल, क्यूट छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। ऑब्ट्यूस 90 से बड़ा 180 से छोटा। राइट एंगल 90 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा 360 से छोटा। कंप्लीट एंगल 360, है ना। पूरा कंप्लीट कितने का होता है एंगल? 360 का। जीरो एंगल, 0 डिग्री एंगल, 0 जिसकी वैल्यू 0 होती है तो वो क्या होगा हमारा? 0 डिग्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बेसिक चीजें की समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की अपनी। पहले बुक की एक्सरसाइज करते हैं। बुक की एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, फिगर दे रखी है हमको एक, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, ये बी है हमारा, ये ए है, ये ओ है, ये ई, ठीक है। इसमें हमको लाइन सेगमेंट और रेज बतानी कितनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं,
और यहाँ पे तो कोई भी ऐसी जगह है ही नहीं है, कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट है ही नहीं जिसके दो एंड पॉइंट हो। इसमें तो इधर भी बढ़ रही है, उधर भी बढ़ रही है, तो ये तो लाइन सेगमेंट हो ही नहीं सकता। तो इस पूरी फिगर में लाइन सेगमेंट कोई है ही नहीं। बात करते हैं रे की। रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट हो, है ना। तो ये यहां से शुरू है, इधर की तरफ बढ़ रही है, तो एक एंड पॉइंट हो गया, तो ओ ए और इसके ऊपर एरो, तो ये क्या हो जाएगी? रे। ऐसी ओ ई, ठीक है, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये सारी क्या है? रेज है, जिसका एक एंड पॉइंट हो और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जा रही है, वो सारी क्या है? रेज है। ठीक। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली है कि हम लाइन सेगमेंट जैसे ए बी है, तो इसको लाइन को ए बी को हम बी ए बी लिख सकते हैं। ऐसी लाइन सेगमेंट सी डी को हम डी सी बी लिख सकते हैं। और रे को हम, जैसे ओ ए एक रे है, तो इसको ए ओ नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे मैंने ए ओ किया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ए से स्टार्ट हो गया, जबकि ये एक्चुअली में स्टार्ट किससे है? ओ से। ठीक है, तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइन सेगमेंट के हम अगर नाम को चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रे की अगर हम नाम को या अल्फाबेट को आगे पीछे कर दें तो उससे उसके एंड पॉइंट में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ 4 पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ऑन ए प्लेन पेपर सच दैट दे ऑल लाई इन ए सिंगल लाइन। तो एक प्लेन पेपर पे एक सिंगल लाइन बना लेना, उसमें एबीसीडी दिखा देना। ठीक है, और नाउ राइट द नेम ऑफ दिस लाइन इन ऑल पॉसिबल वे। तो इस लाइन का ऑल पॉसिबल वे में नाम लिखना है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो मैं इसका रफली डायग्राम बना देता हूं, जैसे एक ये, ठीक है, तो ये एक लाइन पे थे सारे के सारे, सिंगल लाइन पे। ठीक, अब इसके बाद हमको इसके लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं और लाइनों के नाम लिखने हैं। तो लाइन के नाम हो गए एडी, लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? बीसी। ठीक है, और तो नहीं होगा कोई भी। हाँ, ये लाइन हो जाएगी ए सी, यहां से इधर की तरफ बढ़ रही है, और क्या हो जाएगी? ए डी, ऐसी डी बी और सी डी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसके लाइंस के नाम लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट एक ही होगा, बी और सी। ठीक है ना, क्योंकि इधर की तरफ ए भी बढ़ रहा है, उधर की तरफ डी भी बढ़ रहा है, तो लाइंस हो जाएंगी इधर की तरफ ए और इधर की तरफ डी, फिर ए और सी, फिर ए और बी। ठीक है, और ऐसी इधर से डी सी डी बी। तो लाइंस के नाम और लाइन सेगमेंट के नाम लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। ये फिगर हमको देखनी है और उसके बाद हमें ये बताना है कि कौन सी लाइन कॉन्करेंट लाइन है, कौन सी पैरेलल है, और परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन की। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? जब 3 या 3 से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पे मिलती हैं तो वो क्या कहलाती है? कॉन्करेंट लाइन। जैसे मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए, ये ए बी सी डी ई एफ, तो ये ए बी हम यहां लिखेंगे कॉन्करेंट लाइन में, ए बी सी डी एंड ई एफ आर कॉन्करेंट लाइन्स। ठीक है, कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? वो लाइनें या वो ग्रुप ऑफ लाइन जो 3 लाइनों से मिलकर बना हो, मतलब जहां पे तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, 3 या 3 से ज्यादा लाइनें इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, जब 3 या 3 से ज्यादा, मतलब एक लाइन और बना दूं, ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, उसको हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए। अगर ये आपने इधर की तरफ बना दी तो गलत हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होना चाहिए सबका। उसके बाद पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो लाइनें जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती या फिर इनफाइनाइट पे मिलती है, अनंत पे मिलती है,
इन्फिनिटिव पे मिलती हैं पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, जो लाइनें एक दूसरे से कभी नहीं मिलती या इन्फिनिटिव पे मिलती है, इन्फिनिटिव कोई डिस्टेंस ही नहीं होती, इन्फिनिटिव मतलब मिलती नहीं कभी। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर मतलब वो लाइनें जो एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाती हैं। जो लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे इस फिगर में मैं अगर आपको बोलूं तो AB और HG ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और ऊपर की तरफ FE और AB ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और पैरेलल लाइन में FE और HG ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और पैरेलल समझ में आया। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोई भी लाइन जो एक दूसरे को काट रही है कैसे भी, कितने भी एंगल पे, वो सारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। जैसे इस फिगर में AB HG, ABCD, FE AB, CD और FE ये सारी की सारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस देयर आर इन ए स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी पेयर्स ऑफ लाइन होती है जो पैरेलल होती है एक दूसरे पे। जैसे कि मैंने एक स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो अगर कोई चीज 90 डिग्री पे जा रही है तो ये भी सीधी जाएगी, ये भी सीधी जाएगी, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, ये भी सीधी, ये भी सीधी, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो कितने पेयर हुए, एक पेयर और दो पेयर। पेयर मतलब जोड़े ना, तो एक जोड़ा और दो जोड़ा। ठीक है, तो बाकी के इसके क्वेश्चन आप कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं। 6 में कंपेयर द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, स्केल की हेल्प से नाप लेना। मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट, इनको भी स्केल की हेल्प से नाप लेना। अगर जैसे ऊपर वाले में 6 क्वेश्चन में AB बड़ा है तो ऐसे लिखना कि लाइन सेगमेंट AB ऐसे ग्रेटर XY। ठीक है, लाइन सेगमेंट XY ऐसे लिख देना। ठीक है, और नीचे वाले में जस्ट AB को मेजर करना है और उसके आगे जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी मेजर करके आया है उसको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला आइडेंटिफाई द क्लोज फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अभी बताया था क्लोज फिगर क्या होती है, जो चारों तरफ से बंद हो, और ओपन फिगर क्या होती है, जो किसी भी एक साइड से खुली हो। ठीक, क्वेश्चन 10, नेम ऑल द एंगल्स। हाँ, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जब दो रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती है तो वो एक एंगल फॉर्म करती है, और जिस पॉइंट से वो निकलती है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और इन रेज को हम क्या बोलते हैं, एंगल के आर्म। ठीक है, उनकी आर्म, और जहां पे ये मिलती है उसको वर्टेक्स, और इसके बीच ये जो बना है ये क्या कहलाएगा, हमारा एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एंगल के नाम लिखने तो पहले मैं आपको बताऊं एंगल का नाम लिखते कैसे हैं। जैसे ये A था, ये B और ये O, मतलब इस वाली रेखा का नाम OB और OA। तो एंगल का नाम लिखने का वो सिंपल तरीका है, जो भी एंगल की अल्फाबेट है वो बीच में आनी चाहिए। तो मैं इसका नाम लिखूंगा तो AOB वो भी सही है, या BOA वो भी सही है। बस मेन चीज ये है, जो एंगल पे अल्फाबेट है वो सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर D में मैं एक दो आपको बता देता हूँ, बाकी आपको करना है खुद से। ऑल नेम ऑल द एंगल्स, तो एंगल्स के नाम बताने। जैसे यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस करी, जो C है वो बीच में आ रहा है, मतलब दोनों रेस जहां से निकल रही है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है, C, तो वो बीच में आना चाहिए। तो एंगल के नाम क्या क्या हो सकते हैं, ACB हो सकता है, ACD हो सकता है, ECD हो सकता है, ACE हो सकता है, या ECB हो सकता है। ठीक है, जो एंगल है, जो वर्टेक्स है, वो हमेशा बीच में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में रेस के नाम बता देना आप। और क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें बताना है एंगल A के इंटीरियर में कौन है, और एंगल A के एक्सटीरियर में कौन है, और एंगल A पे कौन है, उन पॉइंटों के नाम बताओ। तो देखो बहुत सिंपल है, जो इस पूरे एरिया में आ गया वो हो गया इसके इंटीरियर। ठीक है, जैसे ये एक एंगल है,
इसके अंदर मतलब इस पूरे एरिया में जहां तक ये एंगल है, जो भी वैल्यू होगी, जो भी पॉइंट होगा वो कहलाएगा इंटीरियर। इसके बाहर यहां से लेके यहां तक पूरा वो सारा कहलाएगा एक्सटीरियर। और जो इस पे होगा कहीं भी हो, चाहे वो इधर 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 कहीं भी, वो सारा क्या कहलाएगा ऑन द एंगल। ठीक है, तो जैसे एंगल ए में पूछा है तो पी बी एक्स ये सारे क्या है एक्सटीरियर, क्योंकि ये एंगल से बाहर है। और उसके बाद अच्छा एक चीज और, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको ये जो एंगल का साइन है ना, इसका ध्यान रखना है। अगर ये ऐसे बना है तो ये इंटीरियर ओवरलैप हो जाएगा, और अगर ये ऐसे बना दिया तो ये इंटीरियर हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर ये ऐसे बना है तो ये इंटीरियर, और अगर इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये इंटीरियर हो जाएगा फिर, और फिर ये एक्सटीरियर होगा। ठीक है, ऑन द एंगल वो सेम रहेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल है एंगल का वो किस साइड है। जैसे इस क्वेश्चन में एंगल का सिंबल इस टाइप से है, तो ये सारी वैल्यूज यहां से लेके पूरा यहां तक वो सारी क्या कहलाएंगी इंटीरियर, और इधर वाली सारी वैल्यूज एक्सटीरियर, और जो इस पर है वो ऑन एंगल। जैसे कि इंटीरियर में क्या आ गया पी बी एक्स, एक्सटीरियर में क्या आ गया आर, और ऑन द एंगल क्या आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये हमारी बुक्स की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगली वाली पे जाते हैं 14 क्वेश्चन पे। कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है 360, डैश एंगल मेजर 180। तो स्ट्रेट एंगल ये बताना रह गया था, स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री होता है। द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन, अभी बताया था एक्यूट एंगल किसके बीच का एंगल वो कहते हैं जो 0 और 90 के बीच हो, तो यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन 0 एंड 90। ठीक है, नीचे 15 में एक्यूट एंगल और 16 में रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो एक्यूट एंगल बता देना, जो 90 से सारे छोटे हैं वो एक्यूट, और जो 180 से बड़े हैं वो सारे रिफ्लेक्स। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, वर्कशीट की एक्सरसाइज 4.1। डैश इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो सेट ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट, डैश डिटरमाइन ए लोकेशन। कौन सी चीज लोकेशन बताती है पॉइंट। डैश हैज 2 एंड पॉइंट्स, किसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में। डैश इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली 1 फिक्स्ड एंड पॉइंट। ठीक है, एक लाइन का पार्ट जिसमें केवल एक ही एंड पॉइंट हो रे। अब फिर बी वाले में एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स बताने, बता देना। ओपन क्लोज कर्व बताना है, जो खुला हुआ है वो ओपन है और जो चारों तरफ से बंद है वो क्लोज है। ठीक है, क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है, जैसे ए बी पहले में दे रखा है, ए बी 4 सेंटीमीटर और फिर पी क्यू दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसमें ऐसे लिखोगे पी क्यू, और इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन बड़ा है ए बी से, बस ये लिखना है आपको। ठीक है, जो बड़ा है उसकी तरफ बड़े का एरो। तो कंपेयर कर लेना। इसमें बोला है गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड रे, जो आप सराउंडिंग्स में हो, मतलब जो हमारे आसपास लाइन सेगमेंट और रे के एग्जांपल्स है वो हमको लिखना है। जैसे लाइन सेगमेंट का एक मैं बता देता हूँ, स्केल, जो हम स्केल ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं वो हमारा लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। रे, बो एंड एरो, धनुष बाण में जो एरो होता है, धनुष होता है, बाण होता है, उसको हम क्या कहेंगे रे। तो यहाँ पे लिख देंगे रे का एग्जाम्पल एरो और लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल स्केल। बाकी आप सोच के खुद से लिखना। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2। एन ओपन फिगर स्टार्ट्स एंड एंड्स एट सेम पॉइंट। कोई भी ओपन फिगर क्या वो स्टार्ट और एंड बिल्कुल सेम पॉइंट पे होती है। अगर वो सेम पॉइंट पे हो जाएगी तो फिर वो क्लोज हो जाएगी ना। तो फॉल्स। 2 रेज विद ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। हाँ, 2 रेज जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, तो वो क्या बनाती है एंगल बनाती है। यस, द पार्ट इनक्लोज बाय द आर्म्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ एंगल। करते हैं इसको, समझ सकते हैं। जैसे ये बोला इसने, द पार्ट इनक्लोज बाय द आर्म्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर। ये जो
आर्म्स ने पार्ट को इनक्लोज किया है, ये वाले जिससे की बात कर रहे हैं हम, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर कहेंगे? नहीं, इंटीरियर कहते हैं। An angle whose measure lie between 90 and 180 is called the reflex angle। क्या reflex angle का मेजर 90 और 180 के बीच में होता है? नहीं, 90 से लेके 180 के बीच के जो एंगल है उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं, और रिफ्लेक्स जो होता है वो 180 से 360 के बीच में होता है। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग एंगल। तो एंगल के नाम बताना है, अभी बताया था जो वर्टेक्स होती है वो हमेशा बीच में आनी चाहिए। तो DEF एक एंगल है, ठीक है, या इसको FED भी लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव ए कर्वीलिनियर बाउंड्रीज। तो कर्वीलिनियर बाउंड्रीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व मतलब जो घूमी हुई हो, तो जिसमें कर्व हो, घूमी हुई है, वही कर्वीलिनियर है। तो पहली वाली में तो ये लाइन से बना है, तो लाइन से बना है, तो जो चीज बिल्कुल सीधी बनी है वो तो घूम ही नहीं सकती, तो फर्स्ट वाली नहीं होगी। सेकंड वाली फिगर आप देख रहे हो तो वो घूमी हुई है। थर्ड वाली भी लाइन से बनी है, तो ये भी कर्वीलिनियर नहीं है। फोर्थ वाली भी घूमी हुई है, तो ये कर्वीलिनियर है, ठीक है। नेक्स्ट, डी में राइट द नंबर ऑफ एंड पॉइंट। अभी बताया था ये एंड पॉइंट वाला क्वेश्चन कि लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2, रे में 1, लाइन में 0। मेजर द फॉलोइंग एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके आपको एंगल्स के वैल्यू बतानी है। प्रोटेक्टर यूज करके आप नाप लेना, रख के उसमें, ठीक है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी डिग्रीज होगी? इसने बोला हाफ ऑफ राइट एंगल। जैसे राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, इसका हाफ, तो हाफ करेंगे तो कितना हो गया? 45 डिग्री। 6 राइट एंगल, 6 इंटू राइट एंगल 540 डिग्री। 3/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल 180, इसका 3/4, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेना 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3, इसमें बोला है ऑल पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट पैरेलल लाइंस। तो अभी आपको बताया मैंने पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे को इंफिनिटिव पे इंटरसेक्ट करती है या कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो इसमें हमें पैरेलल लाइंस के पेयर के नाम बताने हैं। जैसे पेयर, इसमें आप ये देख रहे होंगे AG और इधर की तरफ MH, ठीक है। AG और MH ये क्या है? एक पैरेलल लाइन है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हर पैरेलल लाइन पे, जैसे ये एक पैरेलल लाइन है AB और ये CD, जितने भी पॉइंट होंगे वो भी एक दूसरे के पैरेलल होते चले जाते हैं ऑटोमेटिक। जैसे ये एक पैरेलल लाइन थी तो RS और PQ भी पैरेलल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि पैरेलल लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे के भी पैरेलल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे AG और AF और MP एक पैरेलल लाइन है, तो CF और NP भी एक पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ठीक है। AC और MN भी एक पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के नाम लिख लेना। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो कोई भी 2 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन के, जैसे यहाँ पे AF और AE एक दूसरे को A पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक पेयर ये हो गया। दूसरा आप लिखना AG और AE एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी कोई से भी 2 पेयर लिख लेना। 1 सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक ही लाइन पे पॉइंट्स होते हैं उन्हें सबको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे इसी लाइन पे आपने 4 पॉइंट देखे A, P, Q, B, तो ये सारे क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट। ऐसे अगर मैं बात करूं इधर वाले सेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे A, C और F एक ही लाइन पे पॉइंट है, तो ये कोलिनियर हो गए। ऐसी A, D और G ये भी कोलिनियर है। A, B और E ये भी कोलिनियर है। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लाइंस की। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? वो लाइंस, वो सेट ऑफ लाइन, मतलब तीन लाइनों का वो सेट जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे AG, AF और AE ये तीनों किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? A पे, तो ये क्या होंगी? कॉन्करेंट लाइन।